नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में श्योर सक्सेस विद महेश। आज मैं आपके लिए कुछ स्पेशल लेके आया हूँ, खास करके आर्मी वालों के लिए, क्योंकि मैंने सोचा है कि आर्मी वालों को जिन्होंने जीडी का फिजिकल दिया है, ट्रेडमैन का दिया, क्लर्क का दिया, एनए का दिया है, अधिकतर जो बच्चे डरते हैं वो मैथ से डरते हैं। तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। मैथ्स बहुत ईजी सब्जेक्ट है। आज मैं राम सिंह यादव का ये सेट लाया हूँ, इसे लाल किताब कहते हो आप। तो इसके सेट्स लगाएंगे डेली, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप मेरे चैनल पर इसके सॉल्यूशन देख सकते हो। मैं आपको सभी को एक चीज़ और बता देता हूँ कि आपको बेस्ट गाइडलाइंस वही दे सकता है जिसने गवर्नमेंट के एग्ज़ाम दिए। तो मैं अपने बारे में बता दूँ, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स इसमें जानते हैं कि मैंने सब इंस्पेक्टर दरोगा का एग्ज़ाम बिल्कुल क्वालिफाई कर लिया है। लास्ट मेरिट लगने वाली है अप्रैल में। मेरा रोल नंबर भी आप देख सकते हैं और एसएससी की वेबसाइट पे मेरा नाम भी है। तो दरोगा का एग्ज़ाम बिल्कुल क्लियर लास्ट स्टेज पे है मेरा। इसके अलावा मैंने एसएससी की सीजीएल सीपीओ कई बार निकाले हुए। तो सबसे बढ़िया गाइडलाइंस तो आपको वही दे सकता है जो एग्ज़ाम में बैठा हो। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि वहीं आप स्टडी करें, वहीं पढ़ें, क्योंकि देखो इतनी मेहनत से आप निकालते हो अपना फिजिकल और फिर मेडिकल में पास होते हो तो बड़ी खुशी होती है, लेकिन एग्ज़ाम में अगर बाहर हो जाते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है। तो आप सभी को मैं बता रहा हूँ कि आप वहीं कोचिंग ज्वाइन करें जो एक्सपीरियंस हो और ख़ास करके जो गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम दे चुका हो, उसको आइडिया हो, क्योंकि कोई भी स्कूल टीचर या ये टीचर आपको इस तरह का नहीं करा सकता। तो स्टार्ट कर दें फिर से। आज से मैं डेली आपको एक सेट कराऊँगा, है ना। तो पहला सेट है हमारा लाल किताब का, बड़ी फेमस किताब है। मैं बता रहा हूँ इसमें से पूरी प्रैक्टिस आप कर लो तो लगभग 70 to 80% आपका एग्जाम इसी पैटर्न पे आता है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहला सीरीज का क्वेश्चन आया है, अनुक्रम लगाना है। अनुक्रम, तो अनुक्रम क्या है? 12, 3, -6 और डॉट डॉट। ऑप्शन आपको दिया है 15, -15, C -9 और D -10। आप मुझे बताओ कितना इजी क्वेश्चन है ना? कितना इजी क्वेश्चन। देखो 12 से कितना कम है? 9। इसमें से फिर 9 घटाओ तो -6। अब -6 में से फिर से मैं -9 करूँगा तो कितना हो जाएगा? -15। क्योंकि माइनस और माइनस होते हैं, ऐड हो जाते हैं, लेकिन निशान किसका आता है? माइनस का। माइनस और माइनस की संख्या हमेशा जमा होती है, लेकिन निशान क्या आता है? माइनस का। तो इसका आंसर माइनस होगा। चलिए, अगर आपको समझ में ना आए तो उसके बाद आप बीच बीच में रोक के देख सकते हो वीडियो को। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक नल एक टैंक को 10 घंटे में और 15 घंटे में भरते हैं, तो दोनों भरने में कितना समय लगाएंगे? बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। कोई नल है A 10 घंटे में भरता है, कोई नल है B 15 घंटे में भरता है। मेरे दोस्त, इन सब का एलसीएम ले लेना। 10 और 15 का एलसीएम वही पूरा का पूरा पानी भरना होता है, उसे पूरा पानी कहते हैं। 10 और 15 का एलसीएम आप कैसे लोगे? 15 का पहाड़ा पढ़ो और छोटे वाले को चेक करो। जैसे 15 एकम 15, तो 15 में 10 का पहाड़ा नहीं आता, 15 दूनी 30। अब 30 जो है वो 10 के पहाड़े में भी आ जाता है और 15 में। बड़े वाले का पढ़ना है, छोटे वाले को चेक करना है। तो 30 मेरे पास ऐसा था जो 15 और 10 दोनों में आता है। तो देखो ये टोटल पानी होता है। इसी को आप 10 से कितनी बार भाग होगा? 3 बार। 10 से कितनी बार भाग होगा? 2 बार। ये कहते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि ये 1 घंटे में 3 लीटर और ये 2 लीटर, तो टोटल 5 से आप डिवाइड कर दो, 5 घंटे से, तो ये 6 घंटे में कर देंगे। ये आंसर होगा इसका। क्लियर है? 6 घंटे। हमेशा टाइम एंड वर्क हो या नल टंकी हो, एक जैसा है। इन दोनों का आंसर और दोनों की एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे? इसको इससे भाग किया, कितना आया? 15 को 30 से भाग किया तो इतना। दोनों को जोड़ के आप नीचे लगा दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो वो हो जाएगा आपका आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम। देखो एलसीएम और एचसीएफ से भी सवाल आता है।
एलसीएम कह रहा है कितना है 1134, उनका एचसीएफ है 18। ठीक है जी, कह रहा है एक संख्या n1, एक संख्या उनमें से 162 है। तो आपसे दूसरी संख्या पूछ रहा है, कह रहा है दो संख्याएं हैं, उनका एलसीएम है 1134, एचसीएफ 18 है, और एक संख्या उनमें से क्या है 162, और दूसरी आपसे पूछ रहा है। तो देखो दूसरी, ये एक सिंपल सा मेथड है, n1 और n2 को गुणा करो और एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करो। ये एक प्रॉपर्टी है जो पढ़ी थी हमने 8th और 9th। ठीक है जी, तो देखो यहाँ क्या है n1 162, n2 हमें पता नहीं है, और ये कितना है 1134, और ये क्या है 18। जब n2 निकालूंगा तो 1134 गुणा में 18, हमने सीखा हुआ है जो यहाँ गुणा होता है वो नीचे जाके भाग चला जाता है। तो देखो काट सकते हैं इसको, 9 दूनी 18, और ये कितना हो गया 9 × 9, बच्चा कितना 7, 9 × 78, 2 से 9 बार, और 9 से 9 × 9। ठीक है जी, 2 बचा, 9 दूनी 18, और 9 36, 9 6 14, n2 आया आपका 186। ये आप ये प्रॉपर्टी हमेशा याद रखना, एलसीएम और एचसीएफ की जब भी कोई क्वेश्चन आएगा इस पे लगा देना, एक नंबर दिया होगा और दूसरा नंबर निकालना पड़ेगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कार्य को 15 दिन में और बी करता है 30 दिनों में पूरा करता है। फिर वही क्वेश्चन आ गया, ए 15 दिन और बी 30 दिन। तो पूछ रहा है कि दोनों कितने दिन में करेंगे, दोनों कितने दिन में करेंगे। बिल्कुल एलसीएम लेंगे 30, क्योंकि 30 की पार्ट से 30 कट जाता है, 15 के पार्ट से भी 30 कट जाता है, सबसे छोटा यही है जो दोनों के पार्ट में आ जाता है, इसी को एलसीएम कहते हैं। आप बताओ मुझे, 15 से 2 बार जाएगा 30, और 30 से कम 30 एक बार जाएगा, तो 30 को 2 और 1 3 मिलके कितने दिनों में 10 दिन में। इसका आंसर ये हो गया 10 दिन। ठीक है, बिल्कुल नल और टंकी और कार्य और समय बिल्कुल मिले हुए, बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये कितना आसान क्वेश्चन है, कह रहा है 2/3 को आप दशमलव में लिखो, 2/3 का दशमलव में। तो देखिए ए कह रहा है 0.6 बार, बी कह रहा है 0.66, और सी कह रहा है 0.666, और डी कह रहा है 0.6666, 4 बार 6। चलो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार हम कि कैसे करें इस सवाल को। देखो 2 को अगर मैं भाग लगाऊं 3 से, तो पॉइंट में 2 यहाँ 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 × 18, फिर से 2 आएगा, 0 लगाया, 3 × 18, फिर से देखो क्या हुआ, फिर से 2 आ गया, फिर से 0, 3 × 18। तो ये आता ही जाएगा, ये खत्म नहीं होगा। तो इसलिए जब कोई चीज आती ही जाए उसके ऊपर बार लगा देते हैं, बार का मतलब होता है बार। तो इसका ए ऑप्शन सी। जब कोई चीज रिपीटेड हो रही हो, टर्मिनेट नहीं हो रही है, खत्म नहीं हो रही, तो उसको बार से खत्म कर सकते हैं। अगला सवाल, कोई वस्तु 140 रुपए में खरीदी, 140 रुपए में खरीदी, खरीदने को सीपी कहते हैं। फिर उसने बेच दी कितने की, 168 रुपए में बेच दी, इसको एसपी कहते हैं। तो देखो कम में खरीदी और ज्यादा में बेच दी, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, सीधे कंसेप्ट है, दुकानदार वाले कंसेप्ट है। 140 में खरीदी है, 168 में बेची, तो कितने रुपए का फायदा हो गया। ठीक है जी, 28 रुपए का फायदा हो गया, 28 रुपए का फायदा हो गया। किस पे हुआ, 140 रुपए पे। परसेंटेज के लिए हमेशा 100 लगा, 0 से 0 कट गया, 14 दूनी 28 हो गया, 2 दाम 10 20 हो गया, 20% इसका आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन,
225 रूट के अंदर 225 है और इसी रूट के अंदर 289 है। कह रहा है इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर सीधा आ जाएगा। ये किसका है 15 का, ये किसका है 15 का, 15 का स्क्वायर है तो रूट होगा 15 और ये है 17 का, तो 15/17 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए 1 से लेके 20 तक आप सबको स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद करने चाहिए। एक मीनार की ऊंचाई, एक मीनार की ऊंचाई और उसकी छाया दोनों बराबर है। देखो एक मीनार है, ठीक है जी, उसकी छाया ये है। कह रहे हैं कि ये और ये बराबर है और ये बराबर तब होते हैं जब यहाँ पर 45 डिग्री होता है, जब यहाँ पर 45 डिग्री होता है। तो आपसे एंगल पूछा हुआ है कितने डिग्री का, क्योंकि ये तो 90 ही होगा, तो दोनों बराबर हैं तो दोनों भुजा भी बराबर है, दोनों कोण भी बराबर होंगे, तो 45 डिग्री इसका आंसर। अगला, जब भी दोनों भुजा बराबर होंगी 90 डिग्री में तो ये भी बराबर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट समीकरण आया है, समीकरण को हल करें। x² माइनस 16x और प्लस में 63, इसका हल ऑप्शन ए में दिया है 0.6, ऑप्शन बी में दिया है 2-3, ऑप्शन सी में दिया है 5-9 और ऑप्शन डी में दिया है 7-9। आप मुझे बताओ कोई भी ऐसा नंबर जिसे जमा करने पर, देखो जमा या घटा करने पर 16 और गुणा करने पर 63 बन जाए, वही इसके फैक्टर होते हैं। क्या इसको जमा करने पर 16 बन रहा है, नहीं बन रहा, इसको बन रहा है, नहीं बन रहा, इसको बन रहा है, नहीं बन रहा, तो यह आंसर है। 9 और 7 कितना होता है 16 और 9 7 कितना होता है 63। गुणा करने पर ये आना चाहिए, गुणा करने पर, और जमा करने पर ये आना चाहिए। बस सिंपल सा कंसेप्ट है, यही हो जाएंगे। आप लिख लो इसको कॉपी में, जब भी ऐसा देखो आर्मी में आता है क्वेश्चन, ये स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है कि इसको हल करें तो बीच वाला जमा या घटा करने पर बनता है और ये वाला गुणा करने पर। एक ही ऐसा नंबर है जो गुणा करने पर 7 में 63 दे रहा है और 9 7 16 दे रहा है। ऑप्शन यही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एक क्रिकेट खिलाड़ी 14 पारियों में 30 का औसत देता है। देखिए जी 14 पारी है और औसत रन है, औसत रन कितने हैं, औसत रन है इसके 30। तो टोटल पहले कर लेंगे, टोटल इसको और इसको गुणा, 14 3 42, 420 टोटल हो गए 14 पारी में। फिर 15 एक पारी और खेलता है तो पारी कितनी होगी 15, तो औसत रन कह रहा है कि 32 हो जाता है। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो टोटल आएगा 15 दूनी 30, 15 दिए 45, 45 और 3 48, ठीक है जी। इनका जो डिफरेंस है ये इसके रन है 60 रन है, इसमें 15 पारी, ठीक है जी। तो औसत भी बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, औसत भी हो जाता है आराम से। औसत में हमेशा आप टोटल निकालने की कोशिश करें, औसत और ये नंबर, देखो पारी कितनी है और उसका औसत कितना है, दोनों को गुणा करेंगे टोटल आएगा। बाद में 15 पारी ही 30 औसत हुआ तो टोटल आएगा 480, जो घटा दोगे वो 15वीं पारी का। ओके, नेक्स्ट, ए किसी काम को 10 दिनों में करता है। देखिए थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आ गया है, 10 दिन में करता है और ए और बी मिलकर कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में करते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 10 से कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 6 से 5 बार जाएगा। आप देखो तो कह रहे हैं कि अगर ये मिलकर इतने दिनों में करते हैं तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। एक बात बताओ, ए 3 काम करता है और यहाँ भी एक 3 ही काम करेगा और ये कितने करेगा, क्योंकि दोनों मिलकर 5 काम करते हैं, तो इसका क्या आ जाएगा 2, क्योंकि 3 और 2 तभी तो 5 बन रहा है।
ए का 3 है, अकेला अकेला यहाँ रख दिया 3, और फिर बचा कितना, क्योंकि 5 दोनों का है तो 2 इसका हो गया। तो 30 का वो बी कितने दिनों में करेगा, बी एक दिन में 2 काम करता है तो 15 दिनों में करेगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को। अगला क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आया है 10 की पावर 6, 10 की पावर 3 और 10 की पावर -6, 10 की पावर -3 गुणा 10 की पावर 0 और फिर 0। इसका आंसर क्या होगा? मैं आपको बता दूं, कोई भी नंबर अगर 0 से गुणा होगा तो 0 आएगा, खत्म। बात इस पर खत्म। कोई भी नंबर 0 से अगर गुणा होगा तो चाहे पावर कितनी भी हो, चाहे नंबर कितना बड़ा हो, वो 0 होगा। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, 2000 रुपये उधार लिए तो बताओ 1 साल बाद उसकी राशि कितनी चुकानी पड़ेगी। कह रहा है कि रुपये जो है रुपये 2000, 20,000 रुपये, और उसने जो दर यानी कि रेट वो कितना है, 12% की दर से, समय कितना है, 1 साल। आप मुझे बताओ 20,000 रुपये 12% की दर से 1 साल के लिए कितना बनाएगा। 12 दूनी 24, 2400 रुपये, और पहले उसने कितने लिए थे, 20,000 रुपये। मतलब 20,000 तो ये लौटाने पड़ेंगे और इतना ब्याज लौटाना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 00 4 2 2 22,400 रुपये, 22,400 रुपये। तो देखो कितनी जल्दी पेपर सॉल्व हो जाता है। चलिए अगली वाली क्लास में फिर नया सेट करेंगे, तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, दिल्ली रहें या फरीदाबाद रहें।